मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशला, काहे की कुशला। काहे की कुशला, काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर। हाथ दीप कुएं पर, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर। मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर। काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर। काहे की कुशला, काहे की कुशला। मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे। मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशला, हाथ दीप कुएं पर।
ਸਭ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1376 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ 215 ਅਤੇ 216 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਕਰੀਬਨ 130-32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ। ਇੰਝ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚੋਂ 215 ਅਤੇ 216 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਥਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਥਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ। ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁਕਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਭਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਤਨਾ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਦਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ कि मेरा मन बांदर बन के कभी इस डाल पर कभी इस डाल पर तो किस तरह चंचल इस तरह नसदा रहिंदा है, सानू साडे बांदर ध्यान करांदे रहा करो। पर कईयां नूं अपने बांदर पसंद नहीं आउंदे, उन्हां नूं मेरी गल चुभ जाती है। जिवें कि एक जगह एक प्रबंधक सज्जण सी, उन्हां नूं साडा प्रोग्राम बहुत पसंद सी, वो प्रोग्राम बुकिंग करते सन और बड़े चाह दे नाल अनाउंस आप करके साडा प्रोग्राम करांदे सी। एक दिन नाश्ते की टेबल ते अपने बेटे नूं कह रहे सी, भुपिंदर सिंह शराब बारे ना बोलिया करे, उन्होंने अकल नहीं है कि गुरुद्वारे बैठ के इस तरह ना बोलिया करे, कई सज्जण पींदे हैं। वाह। और उहदे फादर साहब नूं थोड़ा जिहा मेरे ते गुस्सा भी आ गया, उन्होंने कुछ कटाक्ष भी मेरे बारे बोले। उन्हों का बेटा कहता, पापा तुसी पहलां ते बड़ी तारीफ करते सो, लगता है तुसी क्योंकि पींदे हो इस करके तुहानूं माइंड हो गया। इंज साडा कोई बांदर सानूं माइंड हो जाए तो मैनूं माफ़ कर देना प्लीज़। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरे को कोई अख नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, कोई वो माइक्रोस्कोप नहीं है जो मैं तुहाडे अवगुण तक्के हुए ने, मेरे को लिस्ट है और मैं देखण सार तुहाडे अवगुण पछाण जावां तां तुहाडे ते कटाक्ष करां। नहीं, बाणी चो जो समझ आंदा है उहदी सांझ कीती है। जे ये समझ आंदा है कि गुरबाणी कर्म धर्म पाखंड जो दिसै ते जम जागाती लूटै, जो दुनिया के कर्म कांड लोग पाखंड करते हैं वो जमा की सोच विच फसे रहते हैं,
दिन रात डिस्टर्ब रहते हैं। तो कर्म कांड के बारे असी गल करते हैं, वो कई चुभ जाता है। जेकर गुरबाणी शरीरक संत नहीं मनती, असी संत की गल कर लेंगे, वो कई चुभ जाता है। क्योंकि गुरु साहब वेले, गुरु नानक साहब वेले ही असी घर घर मियाँ सबना जियाँ। अज सिखा च भी है घर घर संत हर किसी का, घर घर मियाँ सबना जियाँ, घर घर संत हर किसी का। तो बनया आया सानू तो बाणी नाल जोड़िया। वो जी नहीं, संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्हें 2 दिन पहला टीवी पर साडा प्रोग्राम आ रहा सी कि संत शरण जो जन पर है किसनों कहते हैं। जे संत किसी बाबा जी किसी शरीरक बंदे नूं कहते हैं तो मैनू क्या है गुर की शरण, तो मैं गुर की शरण जाया करा कि संत शरण जाया करा, फिर तो 2 शरण हो गई। तो मैनू की डुअलिटी सिखा रहे हैं। उतों पता लगेगा गुर की शरण नूं ही संत की शरण कहते हैं। गुरु दी मत चों जिहड़े चंगे चंगे गुण निकल के आते हैं उन्होंने संत कहते हैं, संतन कहते हैं। उन्हों मेरा मन मेरी सुरत जे संग करे उन्होंने संतन संग कहते हैं। सो साध संगत जदों मैं सच नूं इग्नोर करदा ना, उन्होंने कहते हैं संत की निंदा। किसी नूं इग्नोर करना, इत्थे मेरी माँ बैठी है या मेरा पिता बैठा है, मैं उहदे वल पिठ कर दियाँ या मैं उहदा कहना ना मन्ना, इनू निंदा करना कहलाता है, पिठ देना कहलाता है। जदों मैं पिठ करांगा इहदा मतलब मैनू आकड़ है, हंकार है कि मन जान है सब बात, हम जानते हैं, हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। निंदा जदों मैं पिठ कर दियाँ, मन करके पिठ कर दियाँ, भावें इंज ना करा, भावें सामने होके मत्था टेकी जावां, झुक झुक के सलाम करी जा, अंदरों सत्कार ना करा, तो वह होंदा सीस निवाया क्या थी है जा हृदय कुशुद्ध जाए। इंज कर देने ना कई सज्जन, उन्होंने कहते ने हंकारियां निंदकां पिठ दे। रब जी पिठ नहीं कर देंगे, मेरा मन पिठ कर देंदा है, क्योंकि हंकार ही है कि इनू सब कुछ पता है। इंज संत की निंदा मीनस सच दी, सच दे गुण दी, सच दी सिक्ख्या नू तू इग्नोर करदा, उहदे वल पिठ करदा, उन्होंने मनदा नहीं। बौर बौर अवतार दिनों दिन हर वेले अवतार धारना तो वैसे बड़ा अच्छी गल होती है, फलाना अवतार है, फलाना अवतार है, तो कह रहे बौर बौर अवतार बड़ी अच्छी बात है, फिर तो संत की निंदा करो, हम भी बड़े 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 अवतार हो जाएंगे। अवतार मीन्स अवतरण, अवतरण मीन्स अपने इंसानियत दे तल तो जानवर दे तल ते डिग पैना। बौर बौर अवतार, तू बार बार दिन में लाख बार मन मुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जियो, दिन च अनेका वारी तू अपने इंसानी तल तो अवतरण होके टह पेंगा। एक्मी ऑफ स्पिरिचुअल लैवल के अपने आप नूं तू उपर चुक, फिर इंसानियत दे तल ते ला। इनू कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप नूं उचिया कर, सच दी निंदा ना कर। सो असी कोई संत जी बाबा जी दी नफरत नहीं करते, किसी भी संत जी ने साडा कुछ नहीं बिगाड़िया, असी भी उन्हों का कुछ नहीं बिगाड़िया। सानू किसी भी शरीरक संत जी दे नाल बल्कि असी उन्होंने भी प्यार करांगे, क्योंकि सानू दसिया कुदरत के सब बंदे वो भी कुदरत के बंदे हैं। पर मैनू सतगुर संत नाल जुड़ना है, सतगुर संत जो मैसेज आते हैं वो संतन संग करना है, सुरत करके संग करना है। संत शरण, सच दी शरण, सतगुर दी शरण, जो जन पर है, जन मीनस मेरा मन, जे मेरा मन सच दी शरण ते टह पवे सो जन उधरन हार, उधार हो जाता है। कदों जदों सच दी शरण विच रहो। हुण संत दा मैना एक होर श्लोक चों निकल के आएगा, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, उत्थे भी करे तिसके संग सिख उधरै, इत्थे करे सो जन उधरन हार। अच्छा उधार होंदा है, जे मैं शरीरक संत समझदा होंदा, एक शरीरक संत की शरण जाओ तां भी उधार हो जाता है, एक सतगुर की शरण जाओ तां भी उधार हो जाता है, तो बड़ी डुअलिटी हो जाएगी, दुविधा खड़ी हो जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब जदों आएगा सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग, जदों मेरा मन मेरी सुरत उहदा संग करते हैं सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ, मैं उन्होंने हर वेले उहदे नाल जुड़िया रहिंदा। सतगुर दा मैना संत इत्थे निकल के आएगा, संत शरण जो जन पर है उते सो जन उधरन हार, इते सो जन उधरन हार। इस तरह बाणी असी खोज खोज के मिला मिला के पढ़ते हैं। भुपिंदर सिंह की एक्सप्लेनेशन वो नहीं रही, वो बाणी चो बाणी की एक्सप्लेनेशन समझण का जतन करते हैं।
जिवें बड़ी वारी यतन किया है कि अन्ना उसनूं नहीं कहते जिदियाँ अखां नहीं, पर दुनियावी तौर पर असीं उसनूं ही अन्ना कहते हैं। इसकी देखो आँखें नहीं है, ये देख नहीं सकता, ये अंधा है। गुरु साहब तुसीं अपनी बोली च दसो अन्ना किस को कहते हैं? गुरु साहब कहेंगे अन्ने से ना आँखें जिन मुख लोए नाए, जिनके फेस पर आँखें नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं, उसको अंधा नहीं बोलते हैं। वाह गुरु साहब, मैं तो समझदा सी जिहड़े ना अखां नाल नहीं देख सकते वो अन्ने होंदे ने। तुसीं अन्ने की डेफिनेशन दसो फिर किहनूं कहते हो? हुण गुरु साहब की बोली समझनी पई। राम कहन में भेद है ना। गुरु साहब की बोली समझांगे तो गुरु साहब कहते ने अन्ने से ना आखियाँ जिन मुख लोएं नाए, अन्ने से ही नानका जे खसमों कुत्थे जाएं। जो सच तो दूर चले जाते हैं वो अंधे होते हैं। इन आँखों की बात नहीं चल रही है। जिसके पास ये आँखें नहीं है वो भी सुजाखा हो सकता है, वो भी सुजान हो सकता है, वो मन की आँखों से देख सकता है। नानक से अखड़ियाँ बयान नाल देख सकता है। ਇਹਦਾ मतलब सानू गुरबाणी के लफ्ज़ों के अर्थ समझने चाहिए कि गुरबाणी किस कॉन्टैक्स्ट चो कहती है। अज के शब्द विच श्लोक नूं समझण तो पहला थोड़ी जी मैं तुहाडे नाल सांझ कीती कि असीं शब्द विचार करते हैं और शब्द दी विचार खुल के जो सच समझ आया सांझ करते हैं। सो कर्म कांड के बारे कोई गल हो जाए, किसी बारे भी कोई गल हो जाए, मैनू खिमा कर देना। मेरी इंटेंशन नूं समझना साडा मेन मकसद है, सानू शब्द समझ आए, मैं अपने ते टुका सका, मेरे जीवन विच बदलाहट आए। अज दे श्लोक कबीर कीचड़ आटा गिर परिया, किछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाब्या सोई निभया साथ। कितना सिंपल है, कितना आसान है। दूजा मन कबीर मन जाने सब बात। जिस मन में भुलेखा पै जाए मैनू सब कुछ पता है, वो सीखना बिल्कुल नहीं चाहता। वो कहता देखो पढ़ाई करनी चाहिए, डिग्री मेरे पास है, मैं डॉक्टर इंजीनियर, कपड़े ब्रांड नेम के पहनने चाहिए मेरे पास है, बरादरी में जान पहचान होनी चाहिए मेरे पास है, शराब का गिलास कैसे खड़काते हैं और कैसे आस्ता आस्ता पीते हैं, जल्दी से नहीं पी जाते हैं, है ना, मेरे को आता है। गिलास में सीधा ही ऐसे नहीं पा देते हैं, बड़े आराम आराम से टेढ़ा कर करके पाते हैं, मेरे को आता है। बर्फ को हाथ से नहीं डालते हैं, कैसे वो कड़छी से पकड़ के ऐसे डालते हैं, मेरे को आता है। सुंदर सुंदर शराब के गिलास कैसे लाते हैं, मेरे को आता है। कैसे पत्नी को और बच्चों को क्रोध से डांटते हैं, मेरे को आता है। कैसे सिर्फ अपनी मनवानी है, मैं घर का मालिक हाँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, आता है ना। इंज घर दियाँ मावां होन, घर दे पिता होन, दादा दादी होन या जो मर्जी होन, जदों वो इंज कहन लग पैंदे ने ना सानू सब कुछ पता है, फिर वो सीखते नहीं हैं। दूजे का अवगुण छेती कढ़ लेंदे ने, सीखना नहीं है। जदों एक ख्याल आ जाए मैनू सब कुछ पता है, मन जाने सब बात, उन्हें अपनी मत नू सरेंडर नहीं करेगा, सतगुर की मत नहीं लेगा। सतगुर नू पुछांगे तो सतगुर जी कुछ होर कहणगे। मैं तीर्थां ते जांदा रहिंदा मंथली या सालाना, सतगुर जी कहंदे ने ऊँ तो जाइए जो इं ना होए, कित्थे जा रहे हैं, इत्थे रब जी नहीं वसदे, सब जगह रहिंदे ने, फिर तू कित्थे जाना है। हाँ हज़ारां सालां तो जा रहा, तेरी मर्जी है, तेरे दादे परदादे जाते सन, तेरी मर्जी है। कई लोग मैनू कहते हैं ओ भुपिंदर सिंह जी ना जो साडे बजुर्ग पिछले 70 या 100 सालों तो करन, सब गलत हो गए, सिर्फ तू ही ठीक है। सत्संग जी मैं ठीक नहीं हाँ, मैनू माफ़ कर दो, मैनू विचों आउट कर दो। गुरु पातशाह जी नू पुछो, गुरु पातशाह जी कहते तीरथ नहाण जाते हो, तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तू दरिया नहाण जाता है या तीरथ नहाण जाता, सरोवर से नहाण जाता, गूढ़ दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल हिरे, सतगुर पाइए पूरा नहावन पशु प्रेतों देव करे। सतगुर के तीरथ ते नहाया करना। सतगुर का तीरथ धरती ते किसी जगह नहीं होंदा, सतगुर का तीरथ कोई पानी का नहीं होंदा, सतगुर का तीरथ मेरे मन की अंतर की गति करता है, वो सतगुर का सुनिया होंदा है, उहदे विच नहाया कर। तेरी गल वखरी है, तू 70 या 100 साल तो जा रहा तो जाई जा,
जिस मर्जी तीरथ ते जाई जा, माघी ते जाई जा, संगरांद ते जाई जा, मस्या ते जाई जा, हर पहली तरीक जाई जा, हर छुट्टियां भी जाई जा, समर के सीजन 10 वारी जाई जा, तेरी मर्जी है ना। गुरु साहब कहते ने उहाँ तो जाइए जो इहाँ ना होए। ये गल्लां समझ कदों आनगियां? मैनू सारियां समझ नहीं आ गई, पर मैं बेनती कर रहा, समझ सानू तां आ सकती है जे मैं बाणी खोज के पढ़ा, समझ के पढ़ा, बाणी दी बनतर नू समझा। गुरु अर्जन पातशाह इतनी मेहनत करके तुसी बाणी नू कंपाइल किया है, किस तरह एक एक टॉपिक उहदे उत्ते राग लिख के, फिर उहदे अंदर रहाओ लिख के, फिर उहदे अंदर पंज पदे दुपदे लिख के, फिर घर पहला दूजा तीजा लिख के, फिर उसके अंदर गिणतियां पाईयां होईयां तुसी, जिथे शब्द खत्म होंदा उत्थे तुसी टोटल कर दिओ, फिर जिथे गुरुआं दे शब्द कंप्लीट होंदे ने उत्थे तुसी बाणी भगतां की शुरू कर दिओ। फिर गुरु नानक साहब दा नवां टॉपिक शुरू होया सी, इस तरह बाणी भगतां की भी टॉपिक शुरू होंदा है, तां तुसी पहला शब्द कबीर जी दा लगांदे हो। किस तरह गुरु अर्जन पातशाह तुसी इतनी मेहनत की? बड़ा टाइम लगा होना, पर मैं सोचदा शायद है वेलियां दा काम है, इस करके मैं किसी नूं पैसे दे के कित्थे पाठ रखा दिंदा, क्योंकि मैं वेला नहीं। हाँ, मैं अपने आप नूं तुहाडा वारिस आखदा, पर तुहाडी गल नहीं मैनूं मन्नण दा टाइम, ना पढ़न दा ना समझण दा। मैनूं की टाइम है? मनु किस जगह पोचे मरवा लो, मनु तुसी नगर कीर्तन कढा लो, मनु किसी जगह तुसी रुमाले चढ़वा लो, मनु किसी जगह नंगे पैर 40 दिन बुला लो। जे सर्दियों भी को ठंडे पानी ना नहा के आना, मैं ठंडे पानी सिर ना नहा के आना, मैं सिर तो पैर तक ठंडे ना नहावांगा। होर बोलो, पढ़ांगा जी बिल्कुल नहीं, समझांगा तो बिल्कुल नहीं। कोई रागी नूं बुलवा के मिठी मिठी उनते गवा लांगा, पर सुनांगा समझांगा पढ़ांगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुना समझा और पढ़ा तो मेरे को बदलना पड़ जाएगा। पिछे मैं मस्कीन साहब की एक दिन कथा सुन रहा सी। मस्कीन साहब कह रहे सन गुरुद्वारियां में ज़्यादातर बुजुर्ग बैठे नज़र आते हैं, वो भी सुत्ते। क्यों? घर पुत्र सुनते नहीं गल, नूआं गल नहीं करदियां। चलो हम गुरुद्वारे ही चलिए। दिस इज़ बेस्ट वे टू पास द टाइम। असी टाइम नू पास कर रहे हैं कि टाइम मैनू फेल कर रहा है? चलो गुरुद्वारे चलिए। मन लगा नहीं रहे, मन लग नहीं रहा, एस्केप कर रहे हैं। बाणी खोज के पढ़िया करिए। असी बाणी की बनतर नूं कदों खोजांगे, कदों पढ़ांगे? साडे कोल वेल ही नहीं है। साध संगत जी, जे हर कोई खोजेगा ना तो असी हर कोई जाग पावांगे। फिर साडा प्रभात फेरियां तो, छबील तो, नगर कीर्तन तो, अखंड पाठां तो, 108 अखंड पाठां तो, इस तरीके दी गिणतियां मिणतियां तो, ये सारिया चीज़ां तो ना साडा ध्यान आपे ही हट जाएगा। मैं बड़ा वैल्यूएबल काम कर रही हाँ, मैं बाणी खोज रही हाँ, मैं गुरु दी गोद विच बैठ के बाणी नूं समझ रही हाँ, समझ रहा हाँ। मेरे को समा नहीं है मैं समझ आया करा। गुरु पातशाह ने गुरु ग्रंथ तैयार किया है, 1430 पन्ने लिखे ने, इन्हां विच बहुत कीमती गल्लां लिखियां है। इस तरह एक माता जी औरंगाबाद वाले, उन्होंने ले लग गई, उन्होंने टीवी ते देख लिया। जब असीं औरंगाबाद करन गए, वो कहंदे 60 70 80 बीबियां आंदियां, असीं शब्द विचार करदियां वा, तुहाडा टीवी ते प्रोग्राम देखिया सी। पर वीर जी पिछले 6 महीने होए ने जिहड़ा शब्द करी जा रहा है, लगदा रेपीटिशन है। वीर जी अप्रॉक्सीमेटली गुरु ग्रंथ साहिब 6000 शब्द ने, सारा रेपीटिशन ही लगता है। गुरुआं दी बाणी, भगतां दी बाणी, सेम बार बार उही गल करी जा रहे हैं, गुरु नाल जुड़ो नाम जपो, गुरु नाल जुड़ो नाम जपो। रिपीटिशन नहीं लग रहा। मैं माता जी ने बेनती की, माता जी ये रिपीटिशन नहीं है, ये दरअसल 6000 शब्द नहीं हैं। एक एक शब्द दे विच एक एक कैमिस्ट्री है। मेरे अनेक लखां किस्मां दे मूड्स ने, मेरे हर मूड नूं फिक्सअप करन वास्ते अनेका ढंग दे नाल शब्द वरते हुए ने। मैं कदे सीधा हो जाता, कदे पुट्ठा हो जाता, कबू जीड़ा ऊप चढ़ाता, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले। मेरा मूड ना बड़ा डिस्टर्ब रहता है। मैं ना अपने आप को फिक्सअप करना है। हर शब्द नवा मैसेज देंदा है, हर शब्द के अंदर नवी साइकी है, हर शब्द के अंदर हर मनुख की साइकी नूं फिक्सअप किया गया है। पर तेरे ते डिपेंड करता है तू किस वेले की है। आज मेरा काम अच्छा सी, आज मेरी कमाई हुई है,
ਅੱਜ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਆਓ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖਾ ਲਿਆ ਹੀ, ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੰਦ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਕਾएंगे आराम से, बाद में बैठ के खाएंगे। खोरे विचकारों ਕਿਹੜਾ तूफान आ जाएगा, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਉਤਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਹੈ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਂਦੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਆਟਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗੁੱਥੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਰਸਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿੱਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਜੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ले आज फिर सुबह तो आपने तोरी बनाई थी, दोपहर को फिर तोरी बना दी, घर में मैंने रोटी खानी नहीं। क्या जब भी आओ यहाँ लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, साग खाना चाहिए, इसमें आयरन होना चाहिए, होता है ये होता है वो होता है। मैं तंग आ गया सब्जियाँ खा के, जो कल रात को बनाया था वही सुबह बना दिया। ये रसना तो अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। गल रसना दी चल रही है, रसना दे पिछे इंटेंशन दी चल रही है। ਇਹਦਾ मतलब ये बाहरले आटे दी गल नहीं चल रही। मैं असंतोख दा आटा खांदा। असंतोख दा आटा मतलब है कि मैं इकट्ठा कर रहा। एक दिन हम इतने कमा लेंगे, फिर जब इतने कमा लेंगे तो फिर मैं काम पे कम जाया करूँगा और घर में एयर कंडीशन लगा के टीवी के आगे बैठा करूँगा, या हम साइट सीन पे मसूरी या शिमले जाएंगे और फिर हम सुखी हो जाएंगे। फिर हमारे इतने बेडरूम होंगे, हमारे इतने नौकर चाकर होंगे, हमारा अपना मकान होगा, बस बाहर नौकर खड़ा होगा, ड्राइवर होगा, नौकर होंगे, हम सुखी हो जाएंगे। इस चक्कर में मैं एक असंतोख दा आटा कमांदा हाँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਆਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਭਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘਰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਘਰ ਆਂਦਾ बैंक ने मैंने लोन नहीं दिता। बच्चा आंदा मम्मी मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। तेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, मम्मी से चिपट जा, मम्मी को तो प्यार कर ले। पर नहीं,
मेरे से बात मत करो, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम है। एक ही है कीचड़ आटा गिर पड़िया। जो तू सोच रहे हैं नंबर अच्छे आ जाएंगे, वड्डी कॉलेज डिग्री मिल जाएगी, फिर मैं वड्डी कंपनी में वड्डे सारे पैसे कमाऊंगा, पर पता लगेगा। दिल्ली एक बच्चे ਨੂੰ बड़ा समझाया, बेटा तू इस तरह ना करके, नहीं मेरे को वीर जी 4 लाख का 1 महीने की तनख्वाह का पैकेज मिला है बेंगलोर में, बेंगलोर चला गया कंपनी का, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, चलो तुमको अमरीका भेजते हैं। हुण अमरीका वो कहता है मैं सवेरे 6 बजे उठ के काम ते जाना, मेरे इंडिया माँ प्यो ਨੂੰ मैं छोड़ आया, वोटी नाल और बच्चों नाल गल करन दा मैनूं समा नहीं है, तो राती जदों मैं 8 9 10 बजे घर पहुँचदा, मैनू रोटी खाण दा टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफिस तो मेरे फोन उत्ते ईमेल आ रही होंदियां, मैनू नाल दे नाल टैक्सट मैसेज करके जवाब देने पैंदे ने। 12-1 वज जांदा है, और राती भी कर देंदे ने, क्योंकि एशिया की मार्केट दिहाड़ी खुल जाती है, स्टॉक मार्केट खुल जाती है। सारी रात मैनू सैर भुल गई, मैनू योगा भुल गया, मैनू अपनी सेहत भुल गई, मैनू मेरे माँ प्यो भुल गए। भुपिंदर वीर जी हुण मैं इस जॉब तो छुट्टा किस तरह, मेरे खर्चे बड़े वध गए ने, मैं लोन बड़े सारे ले ले ने, मैं वापस इंडिया जाना चाहता, मैं माँ प्यो की गोद ही जाना चाहता, पर जो आटा तू कमाया है वो तो हुण चिक्कड़ च ठहर पिया है। यू कैन नॉट एंजॉय दिस। इस करके जो सानू अपना प्रेजेंट संभालना नहीं ना आंदा, असीं खुश नहीं रहंदे। जदों खुश नहीं रहंदे, निशानी मैं असंतोख दा, डिसकंटेंटमेंट दा, लोभ दा आटा कमाया सी। कमाण दे चक्कर विच जब वहाँ धरती और सूरज मिल जाएंगे, धरती और आसमान मिल जाएंगे, कभी मिलते नहीं हैं, तू कदे भी सुखी नहीं होएगा, क्योंकि तू आज सुखी मन की अवस्था नहीं बनाई है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खूब खाना खिचड़ी, खूब खाना खिचड़ी, जा मैं अमृत लो, जा मैं अमृत लो, हेरा रोटी कारने, हेरा रोटी कारने, गला कटावे गला कटावे खूब खाना खिचड़ी, जाम अमृत लो। दूजियां दी चोपड़ी होई देखदा है। मुसीबत ये है, जदों दूजियां दी चोपड़ी देखदे आ, अपने हाथ दे तोते उड़ जाते हैं, दूजियां दे उड़दे तोते मैं पकड़ना चाहता। वेरी सिंपल। कबीर कीचड़ आटा गिर परिया, तू जिहड़ा असंतोख दा आटा कमाया है, ये असंतोख दा आटा तैनू क्रोध सिखाएगा, ये असंतोख दा आटा तैनू लोभ सिखाएगा। लोभी कदे नहीं रजदा, लोभ दे नाल उन्नू मोह जरूर आ जाता है। इस करके उन्होंने अपनी मन की मत जिहदे नाल ओह क्रोध करदा है, जिहदे नाल ओह खिजिया रहिंदा है, जिहदे नाल ओहदी त्यूड़ी बनी रहती है, त्रिकुटी ओहदी सुलझदी नहीं है, वह हंकारी भी हो जाता है ते लोभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सैस खटे लख कोट तावे, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। वो वाला आटा किचड़ च डिग पिया। किचड़ मीन्स तू फिर विकारी भी हो जाएगा। आखिरी उम्र तक तेनू काम भी सताएगा, क्रोध भी सताएगा, लोभ भी सताएगा, मोह भी सताएगा। खांद्या खांद्या मूँह कठा पहनांदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीव्या जिन सच न लगो रंग। तू कदे नहीं रजेगा अपने अंगां नू, क्रोध कर करके, काम कर करके, लोभ कर करके, खुआ खुआ के, कपड़े पहना पहना के तू रजेगा नहीं। खाना माड़ी गल नहीं है, कपड़े पाना माड़ी गल नहीं है, पर तेरी भुखी आत्मा कदे नहीं रजेगी। कीचड़ आटा गिर परिया,
किछु ना आयो हाथ। मनु बचपन का एक मेरा सीन याद आया। प्रसाद मनु बहुत पसंद सी। भाई साहब प्रसाद वरता रहे सी, तंबू लगा होया सी और मैं प्रसाद लिया, लैके मैं ये हाथ पिछे कर लिया और घूम के बंदियां वाले पासों बीबियां वाले पासे जाके मैं ये हाथ किया। जदों मैं पिछे बिल्कुल जोड़ियां दे लास्ट च इस तरह हाथ किया, भाई साहब मैनू देख के कहते एक हाथ नहीं करीदा, दो हाथ करो। उन्होंने मेरी शक्ल पहचान ली, तुसी दूजे हाथ च पिछे प्रसाद रखे, तुहानू नहीं मिलेगा, दो बारी नहीं लेईदा। उन्होंने मैनू दिता नहीं, पिछे मेरे इत्थे कुत्ता आया, उन्हें मुँह मार के खा लिया। ये भी गया, ये भी मिलिया नहीं। किछु ना आयो हाथ। मैं प्रेजेंट गवा रहा, मैनू प्रेजेंट च नानक भगता सदा विकास जीना नहीं आ रहा। केड़ा आटा मैं कमा रहा, कीचड़ आटा गिर परिया। किछु ना आयो हाथ। एक जगह ग्रेवयार्ड के उत्ते फट्टी लगी हुई सी इस तरह, someone lies here who used to think that one day happiness will come. Happiness will come tomorrow. ਉਹ ਟਮੋਰੋ ਕੱਲ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ। ਪੀਸਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਪੀਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? सतगुर की मत लैके उसका सुरमा पीस पीस के मैं अपन अखां च पाना है। मेरी अखां ज्ञान अंजन का सुरमा पाना है। जदों असी पढ़ांगे ना पीसना अते पक्खा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन पीस कमावा। पीसन पीस की है? मैं सतगुर की मत दे जिहड़ी धूड़ होंदी है, सतगुर की मत की सिक्ख्या का जिहड़ा तत्त ज्ञान होंदा है, उन्होंने घोट घोट के उन्होंने ज्ञान अंजन नूं अपनी अखां च पावां, उसनूं घोट घोट के उहदा संतोख दा आटा मैं खावां। उन्होंने रूखो भोजन कहंदे ने। रूखो भोजन पूम सैन सखी, प्रिय संग सुख विहार। रूखो भोजन पूम सैन सखी, प्रिय संग सुख विहार। प्रिय संग सुख विहार। मैं रुखा भोजन खाती हाँ, मीन सादा संतोख दा। संतोख दा भोजन हर पल खाया जाता है। संतोख दा भोजन हर वेले खावांगे, ये साडे नाल सब जगह निभदा है। पर मैं क्यों नहीं खांदा? मैं फ्यूचर दे विच फसिया होया। मैं क्यों नहीं खा सकिया? क्योंकि मैं अपने पास्ट के ख्यालों के विच फसिया होया। या पास्ट या फ्यूचर विच रहीए तो असी संतोख का भोजन नहीं खा सकते हाँ। फ्यूचर की चिंता खा नहीं देंदी। पास्ट के जितने साढ़े नाल नैगेटिव्स होए सी, उहदा रिजेंटमेंट और उहदा पछतावा और उहदा बड़ा कुछ साढ़े कोलों इंज ना करदा तो शायद इंज हो जाता। ये चीज़ां सानू संतोख का भोजन नहीं खाण देंदियां। सत संगत जी, उस वेले ख्याल आंदा मैनू की सीखण की लोड़ पई है। उन्होंने कबीर साहब लड़ीवार श्लोक च अगे कहंदे ने, मन जाना है सब बात। सब कुछ पता तो है ही है, हर किसी को पता ही है। तुसी किसी को कहो तुहाडा फेस गंदा हो गया, तुसी हफ्ते च एक दिन स्टीम लिया करो। हाँ हाँ मैनू पता है स्टीम लैनी चाहिए। वैसे ना तुसी पता की करा करो, जे तुहाडे पैर सुज गए ने तुसी ना सराहना, हाँ 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 एक दिन बाबा रामदेव दस रहा सी टांगे ऐसे ऊंची रख दी। हाँ मैंने टीवी पे ये भी देखा था, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाँ हाँ मैंने ये भी सुना था। इंज तो सानू सब कुछ पता है, पर पता होना होर गल है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना होंदा है, वो दूजियां नू सुनाउण वास्ते इकट्ठी करनी होंदा है। दैट आई नो,
मन जाने सब बात, जानती अवगुण करे, अवगुण की है, अवगुण है मेरा मन सच नू इग्नोर करता है। सच नू इग्नोर करना सब तो वड्डा अवगुण है। गुरमत अनुसार पुण्य की है सतगुर दी मत नू लैके अपने मन नू देना, ये सब तो वड्डा पुण्य है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, सतगुरु जी अपनी मत दियो, ये सब तो वड्डा पुण्य है। किसी को इंज पैसे देना पुण्य नहीं है, कहीं पर जाके नहा लेना पुण्य नहीं है, कहीं पर जाके दूध चढ़ा देना, लस्सी चढ़ा देना और कहीं परिक्रमा करी जाना, ये पुण्य नहीं है। पुण्य है सतगुर दी मत नू अंजलि करके मन करके लैण दा जतन। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। तो पाप की है गुरमत अनुसार, छोटिया छोटिया निक्कियां ढेर सारिया गल्लां कितनियां लिखे जाइए, कितने शास्त्र पढ़ते जाइए, कितने गिनते जाइए, सुबह इतने बजे ये करो नहीं तो वो हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, सीधा पैर मंजे से उतारो तो ये हो जाएगा, फिर खब्बा उतारो तो ये हो जाएगा, जुत्ती पा के जा रहे हो कुड़ी मर जाएगी, नहीं कीड़ी नहीं मरनी चाहिए, सज्जा पैर खब्बे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, मुंह पे बांध लेना चाहिए, मच्छर अंदर चला जाएगा, पाप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जी दया करनी चाहिए। पता ही नहीं कितने सारे पुण्य और पाप दुनिया च लिखे हुए ने। गुरु साहब ने सारा तो जान छुड़ाई, तू रजा विच नहीं रहिंदा सब तो वड्डा पाप है। रजा च रहने वास्ते सतगुर दी मत लेनी चाहिए है, सतगुर दी मत सब तो वड्डा पुण्य है। वैरी सिंपल, सतगुर दी मत लेना पुण्य है। सतगुर दी मत ना ले बिना रजा दे अगेंस्ट मेरा मन जदों होंदा है ਉਹਨੂੰ पाप कहते हैं। जदों मैं रजा दे अगेंस्ट हो जाऊंगा, मैं कहूँगा तुम मेरी पत्नी हो, मेरे हुक्म के नीचे रहा करो, मैं तुमको पकड़ के रखूँगा, तुम मेरी जेल में हो, हिल नहीं सकते हो। पत्नी कह रही है तुम वहाँ पर उसको देख के हंस क्यों रहे थे, तुम मेरी जेल में हो। एक दूजे दे रखवाले बन जाते हैं और कैद कटते रहते हैं सारी उम्र। है की है रजा तो उलट, रब जी तो सानू किसी कैद विच नहीं रखते हैं। साडी माँ सानू इतने प्यार ना दूध पिला के वड्डा कर दिया, कैद विच नहीं रखती है। जा बेटा सारी धरती ते जिथे मर्जी जा, कामयाबियां मान, चढ़दी कला च रह। वो तो नहीं कहती मेरे कोल जम के बैठा रह, मेरी ही सेवा करी जा। वो कहती नहीं दुनिया दा भला कर, दुनिया दी सेवा कर। इस तरीके नाल सानू असीस दिंदी है माँ, पर असी रखवाले बने हुए हैं, असी रजा तो उलट जी रहे हैं। रब जी की रजा है कि पेड़ फल दिंदा है, जो मर्जी ले जाओ। पेड़ ये नहीं कहता मेरे धियां पुत्तर ही खाणगे फल। इस तरह असी कायनात चो रजा सीखते हैं। जितनी हुक्म रजाई चलना सीखण की आदत बनती है, तो गुरमत अनुसार रजा पहली ये समझ आई, जो सतगुर जी कहते हैं उसनू सीखना सुनना समझना उस अनुसार चलना, इनू रजा कहते हैं। मेरी धी नू दाज दे ना हेठा साड़ दिता, इनू रजा नहीं कहते हैं। कल एक माता जी पूछ रहे सी ना, जे कोई बंदा भैड़ करता है तो यदा मतलब रब ने वो मत भैड़ी बना दी है। मैं उन्होंने बेनती की, रब ने वो मत भैड़ी नहीं बनाई है, उसका मन जाने सा बात मन ने अपनी मत भैड़ी बनाई है। वो ग्रोथ ही गलत हुई है, मत बांझ हो गई है। मन जाने सा बात जानत ही अवगुण करे। अवगुण की करता है, पीसत पीसत चाब्या नहीं करता है। अवगुण की करता है, सच नू इग्नोर करता है। जो सच नू इग्नोर करता है, इनू जमा दा पल पल लेखा पैना शुरू हो जाए। जींदे जी मरण तो बाद वाले मनु जम पता नहीं ने, जींदे जी जम केड़े केड़े माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकार है, ये जम की सरकार है। इन्हों ऊपर जम का दंड करारा। तो जम अपनी मल्टीप्लिकेशन किवें करते हैं, असी पिछे पढ़ रहे सी। कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। ना हर पजे ना खत फटे हो, ना हर पजे ना खत फटे हो, काल पहुँचे काल पहुँचे
टालदा हाँ ये अवगुण है। टालदा क्यों हाँ कि मैनू सब कुछ पता है। कबीर मान जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, अवगुण है। सच नू तू टालदा है। कबीर मान जाने सब बात जानत ही अवगुण करे। काहे की कुशलात, कुशल होंदा है सुखी, कुशल होंदा है कामयाब, कुशल होंदा है खेड़ा, कुशल होंदा है आनंद। अब काहे की कुशलात, कैसे हो सकता है तू सुखी, कैसे हो सकता है, काहे की कुशलात। ਅਸੀਂ बचपन ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਘੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਖੇੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ। ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਮਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ। ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਅਨਹਦ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अनहद शब्द का मतलब की होया, कोई अचानक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कोई भी कोई म्यूज़िक नहीं बजाता है और म्यूज़िक सुनाई देने लगता है, लगातार सुनाने लगना पड़ता है और अलबेलापन आ जाता है, उन्होंने नहीं अनहद शब्द कहते हैं गुरमुख शब्द। अनहद शब्द मतलब अनहद, जिस सच दे पैगाम की हद कोई नहीं है, निरंतर लगातार जिस दे नाल जुड़े रहना, सच दे मैसेज दे नाल लगातार जुड़े रहना। बचपन में मैनू सुनाया गया सी 2 दूनी 4, हुण सारी उम्र है मेरे वास्ते अनहद हो गया, नॉन स्टॉप मैं इससे बिछड़ता नहीं हूँ। जितना मर्जी बड़ा मैं हो जाऊँ, जितनी लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन करूँ, मेरे को 2 दूना 4 याद रहता है। अनहद सुनो, अनहद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। सच की गल सुन लै, बी ट्यून्ड विद इट, सतगुर की मत दे नाल निरंतर जुड़े रहना अनहद शब्द कहलांदा है। ਉਹਦੇ सच दे तूरे हमेशा वजदे रहंदे ने, अनहद तूरे। ते फिर तू आनंद माण सकदा है। आनंद माणीए तां आनंद पिया मेरी माए होंदा है। साडा आनंद पिया मेरी माए हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो ही इत्थे शब्द कंप्लीट होएगा, जो ही वाजे ते हथ रखांगे, असीं उठ के टुरना शुरू कर देंगे। घर तो वैसे ही सानू पढ़न का समझ जाता वक्त है नहीं, मैं टालदा रहिंदा, ये मैं अवगुण करदा, हुण मैं सुखी नहीं हाँ। सब तो वड्डी निशानी जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात। अब कैसे सुखी हो सकता है, अब कैसे तू आनंद मान सकता है, काहे की कुशलात। हाथ दीप कुएं पर है, हाथ विच तेरे दीवा है। साडे कोल सतगुर दी मत है, सतगुर दी मत दा दीवा मेरे अंदर जग रहा। सब मैं जोत, जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए। इस जोत नू जगा लै। सतगुर दी बाणी पढ़, सतगुर दी बाणी तेरे अंदर दी जोत, तेरे अंदर दी जोत ऑलरेडी जग रही है, पर तू बाहरलियां जोतां जगा जगा के थकदा नहीं पिया। तू बाहरलियां जोतां वास्ते देसी घ्यो गरीब दे मूँह चों कढ़ के किसी नाल तू वरतन नू तैयार नहीं, पर एक जोत बालन वास्ते तू तैयार है। देखो कितने अफसोस की गल है। 24 घंटे नॉन स्टॉप जोत बलनी चाहिए है। सासंग तुहाडे चो कोई बालदा मनु खिमा कर देना, बांदर टच हो जाएगा। अंदर दी जोत कदों बालांगे, बाहरली जोत बाल लई बड़ा चिर हो गया। बैंकॉक एक दिन एक माता जी मैनू कहंदे ने मेरा बेटा आएगा, तुसीं उसनूं दसना है। असी बीबियां ने 48 घंटे अखंड पाठ किया सी और असी बाबा जी की बीड़ के थल्ले एक बोतल के अंदर पानी रखिया सी, फिर पाठ किया सी, वो अमृत बन गया। मेरे बच्चे नूं सिखाओ, वो नास्तिक हो गया। वो कहंदा मम्मी ये अमृत नहीं है, तुसीं उहनूं कहना वो अमृत है। मैं क्या, मैं तो बाणी च नहीं पढ़िया कि तुसीं पीड़े थल्ले 48 घंटे एक बोतल भर के रखो तो अमृत बन गया। वो फिर वरतांदे रवो। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है, समझ नहीं आएगा। हाँ, ये बोतल वाले को अमृत समझ के। और कितनी अजीब गल है, गुरु पातशाह तुहाडी बाणी दे अंदर इतनी ताकत है। मैं मान रहा कि तुहाडी बाणी दी ये ताकत बोतल दे अंदर वड़ जाएगी।
मैं सीधी मन अंदर नहीं वाड़नी, इस करके बॉटल का ढक्कन खोल के मैं 2 घुट पीआंगा, पीआंगी होरां नूं पिलावांगी, उन पानी की बोतल दे राही अमृत बाड़ांगी। साध संगत इस तरह नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਾਬਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਚਲੋ ਆਓ ਬੀਬੀਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁੱਚਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ 2-4 ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਘੋਲ ਘਾਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਪੀਆਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਬਾਲਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਾਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੂੜ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਅਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵਿਗਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧੂੜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦ ਇਕੇਲੀ। ਵੀ ਧਣ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਆਬਾਦ, ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਣ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ नहीं पी पाते ने, क्योंकि यहाँ पर सारी बीबियाँ शहर की आके इस खूह से पानी नहीं भरती हैं। इस्त्री नूं धन कहते ने, सारियां धन नहीं आदियाँ। ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ना भी धन हो गया, बिना धन के, बिना इस्त्रियों के यहाँ पर आए हुए। हुण गुरबाणी अनुसार धन किनू कहते ने? मेरी मत नूं, मेरे एक एक ख्याल नूं। मेरा एक एक ख्याल सच दा ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਣ ਖੂਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ। ਵਿਦਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦ ਇਕੇਲੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਅਲੋਨ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਬੋਰਡਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। That is the sign of depression। ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੁੰਮ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਕੇਲਾਪਨ, ਇਹ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਮੋਨੋਟਨਸ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਸ ਜਾਓ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੋ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸਕੇਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਣ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਬਚ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ।